रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से क्रिकेट शायकीन के लिए तारीखी और फखरिया खबर। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शानदार शिकस्त देकर T20 ट्राई सीरीज का टाइटल जीत लिया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, एक रिकॉर्ड है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर किसी भी कसीरुल मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहली फतह है। बॉलर्स का शानदार तसल्लुत। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल करके श्रीलंका की टीम को सिर्फ 114 रन पर ऑल आउट कर दिया। श्रीलंकन टीम की 64 रन की शराकत टूटते ही 7 खिलाड़ी सिर्फ 16 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम ने साबित किया। बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त 37 रन की पुख्ता इनिंग्स ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में कामयाबी से पूरा कराया। पाकिस्तान क्रिकेट में दहाइयों पर मुहित इंतजार का खात्मा। कैसे हमारे बॉलर्स ने श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर को रेत का ढेर बना दिया और बाबर आजम ने किस हिकमत अमली से टीम को फतह से हमकिनार कराया। मुकम्मल रिपोर्ट जानिए इस हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज और मैं हूँ आपकी मेजबान सादिया शेख। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सैफ अफ्रीदी T20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शानदार शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से दिए गए 115 रन के हदफ को 19वें ओवर में सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर कामयाबी से पूरा किया। श्रीलंका पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 20वें ओवर में 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। श्रीलंकन टीम का आगाज मायूस कुन था। शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 20 के मजमूई स्कोर पर पाथम निसांका, जिसने 11 रन बनाए, आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद कामिल मिशारा की जारहाना बैटिंग की बदौलत 64 रन की शराकत कायम हुई, जो टूटते ही श्रीलंकन टीम की बैटिंग लाइन एक रेत का ढेर साबित हुई और उसके बाद 7 खिलाड़ी मिलकर सिर्फ 16 रन ही बना पाए। कामिल मिशारा ने 47 गेंदों पर 59 रन, जिनमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं, की शानदार इनिंग्स खेलकर नुमाया बल्लेबाज रहे। ताहम इनके आउट होने के बाद श्रीलंका के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब और सलमान मिर्जा ने 1-1 विकेट ली। हदफ के ताकुब में बाबर आजम 37 रन नॉट आउट बनाकर टीम को फतह से हमकिनार कराने वाले नुमाया बल्लेबाज रहे। साइम अयूब ने 36, साहबजादा फरहान ने 23, सलमान आगा ने 14 और फखर जमान ने 3 रन बनाए। उस्मान खान 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की जानिब से पावन रत्नयाके ने 2 विकेटें, जबकि शान मलिंगा और वनिंदु हसरंगा ने 1-1 विकेट हासिल की। ये फतह पाकिस्तान की अपने होम ग्राउंड पर पहली कसीरुल मुल्की टूर्नामेंट फतह की एक तारीखी और लाजवाल दास्तान है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में 2025 का ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा, जब इसने होम ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीत कर अपने मुल्क में किसी भी कसीरुल मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहली फतह का रिकॉर्ड कायम किया। ये कामयाबी सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि दहाइयों पर मुहित एक इंतजार का खात्मा है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने ही मैदानों पर जितने भी बड़े फाइनल खेले, ख्वाह वो वनडे फॉर्मेट के हों या एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, सब में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। ये जीत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक नए दौर का आगाज है, जो साबित करती है कि कौमी टीम न सिर्फ गैर मुल्की मैदानों पर बल्कि अपने घर में भी बड़े दबाव वाले मैचेस जीतने की सलाहियत रखती है। इस शानदार कामयाबी की बुनियाद बॉलर्स, बिलखुसूस पाकिस्तानी स्पिन अटैक और तेज गेंदबाजों ने रखी। श्रीलंका की टीम को सिर्फ 114 रन पर ऑल आउट करने में हमारे बॉलर्स शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और स्पिनर्स इब्रार अहमद, साइम अयूब और सलमान मिर्जा का कलीदी किरदार था। श्रीलंका की इनिंग्स का आगाज खराब था, जब शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 20 के मजमूई स्कोर पर पाथुम निसांका, जिसने 11 रन बनाए, को पवेलियन भेजा। लेकिन इसके बाद कौशल मेंडिस और कामिल मिशारा के दरमियान 64 रन की अहम शराकत कायम हुई। इस शराकत ने श्रीलंका की इनिंग्स को संभाल दिया और यही वो मरहला था जब श्रीलंका 170 से भी ऊपर के स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। ताहम मोहम्मद नवाज ने कौशल मेंडिस, जिसने 14 रन बनाए, को 84 के मजमूई स्कोर पर आउट करके इस शराकत को तोड़ा। ये वो फैसला कुन लम्हा था जिसके बाद श्रीलंकन बैटिंग लाइन की नफ्सियात मुकम्मल तौर पर बदल गई और वो रेत का ढेर साबित हुई। कामिल मिशारा की बड़ी विकेट साइम अयूब के हिस्से में आई। मिशारा ने 47 गेंदों पर 59 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन इनके आउट होते ही 98 के स्कोर पर तीसरी विकेट गिरी और इसके बाद 7 खिलाड़ी मिलकर सिर्फ और सिर्फ 16 रन बना सके, जिससे जाहिर होता है कि स्पिनर्स ने किस तरह मिडल ऑर्डर को काबू किया। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3
विकेटें लेकर श्रीलंका ने इनिंग्स को तेजी से समेटा, जबकि अबरार अहमद ने भी 2 और साइम अयूब और सलमान मिर्जा ने एक विकेट हासिल की। ये कामयाबी महज एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि ये होम ग्राउंड पर कौमी वकार और क्रिकेट के तसल्लुत की बहाली का ऐलान है। रन्स का हदफ बज़ाहिर एक छोटा था, लेकिन फाइनल के दबाव में किसी भी टीम के 115 लिए ये एक नफसियाती चैलेंज बन सकता है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुकम्मल पुख्तगी तजर्बे और हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए हदफ का ताकुब किया। बाबर आजम ने 34 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 37 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने किया, जिन्होंने 23 और 36 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से बॉलिंग का आगाज महेश थिक्शना ने किया, जो अपनी कैरम बाज और दुरुस्त लेंथ के लिए जाने जाते हैं। साइम अयूब ने शानाका और दीगर बॉलर्स के ओवर्स में लगातार चौके लगाकर दबाव को श्रीलंका की तरफ मुंतकिल कर दिया, लेकिन ओपनिंग शिराकत मलिंगा ने तोड़ी। ईशान मलिंगा ने सुस्त रफ्तार गेंद का इस्तेमाल करते हुए साहिबजादा फरहान को बोल्ड किया, जिन्होंने 22 गेंदों पर 23 रन बनाए थे। इसके साथ ही बाबर आजम क्रीज पर आए और अवाम में जोश की लहर दौड़ गई। बाबर आजम की आमद के बाद इनिंग्स को मुकम्मल इस्तेहकाम मिला। वनिंदु हसरंगा ने अपना स्पेल शुरू किया, लेकिन बाबर आजम ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। हसरंगा ने 9वें ओवर में एक शॉर्ट गेंद कराई, जिससे बाबर आजम ने पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर लंबा एक शानदार छक्का लगाया। हसरंगा ने ही 12वें ओवर में साइम अयूब को एलबीडब्ल्यू आउट करके दूसरी विकेट हासिल की, जिन्होंने 33 गेंदों पर 36 रन बनाए थे। सलमान अली आगा ने भी 12 गेंदों पर 14 रन की एक मुख्तसर मगर तेज इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी रत्नियाकी का शिकार बन गए। 16वें ओवर के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 24 गेंदों पर 15 रन दरकार थे, जो कि बिल्कुल आसान हदफ था। पावन रत्नियाकी ने 17वें ओवर में फखर जमान को भी आउट कर दिया, जिन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 3 रन बनाए। इस मरहले पर पाकिस्तान का स्कोर 104 पर 4 विकेटें था और 18 गेंदों पर सिर्फ 11 रन दरकार थे, जिससे मैच में हल्की सी सनसनी पैदा हुई, लेकिन बाबर आजम का बैटिंग ने सूरत-ए-हाल को संभाला। आखिरी 12 गेंदों पर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 3 रन दरकार थे और गेंद दुश्मन था चमेरा के हाथ में थी। बाबर आजम ने चमेरा के ओवर की चौथी गेंद को पॉइंट के इलाके से काट कर शानदार चौका लगाया और यूं 18.4 ओवर्स में पाकिस्तान ने ये तारीखी टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान की कौमी T20 टीम ने कप्तान आगा सलमान की क़यादत में ये सीरीज जीतने के साथ ही एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया है, जिसने मुल्क के क्रिकेट रिकॉर्ड्स में एक और अहम संगमेल जोड़ दिया है। श्रीलंका को रावलपिंडी में सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज के फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज जीतने के बाद कौमी टीम ने साल 2025 में सबसे मुख्तसर तर्ज में एक साल के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 34 T20 मैचेस खेले हैं और इस फाइनल में कामयाबी 21वीं फतह थी, जो पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ गई। इससे केवल पाकिस्तानी टीम ने 2021 में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीते थे। मौजूदा साल 2025 में 21 फतुहात का रिकॉर्ड बनाकर टीम ने अपनी मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत दिया है। ताहम इस रिकॉर्ड साज कामयाबी के साथ एक और शुमारियाती हकीकत भी सामने आई है कि रवां साल कौमी टीम को सबसे ज्यादा 13 मैचों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, जो कि बड़ी तादाद में मैचेस खेलने का एक कुदरती नतीजा है। इसके मुकाबले में 2022 में टीम ने 14 मैचेस जीते थे और 12 मैचेस में शिकस्त का सामना किया था, जबकि 2018 में 17 मैचेस जीते गए थे। इस तरह 2025 के 21 फतुहात किसी भी पिछले साल की फतुहात 2021 में 20 फतुहात से ज्यादा हैं और ये रिकॉर्ड क़यादत, गहराई और मिडल ऑर्डर की मजबूती की अक्कासी करता है। इस कामयाबी की एक अहम इलामत ये भी है कि मोहम्मद नवाज को फाइनल के बाद मैच और सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जो ऑलराउंडर के कलीदी किरदार को नुमाया करता है। ये फतह और रिकॉर्ड श्रीलंका को 2 तरफा सीरीज में व्हाइट वॉश करने के बाद एक बार फिर फाइनल में शिकस्त देने के तनाजुर में मजीद अहम है।